हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मज़ा आ रहा है। लॉकडाउन में घर पे बैठ के पढ़ाई करना समझ में आ रहा होगा कितना टफ है। देखिए, आज का जो क्लास है परसेंटेज का अगला क्लास है, जहाँ पे हम फिर से दो टाइप के डिफरेंट टाइप्स के सवाल इंक्लूड करेंगे इस क्लास में। सबसे पहले जो सवाल इंक्लूड करने वाले हम इसमें, यह है सेल्समैन का सवाल। आपको पता है सेल्समैन क्या होता है? एक आदमी वो जो किसी के अंडर में जब दुकान पे काम करता है तो उसकी सैलरी कुछ फिक्स नहीं होती है, बहुत हार्ड काम होता है। उसको जो सैलरी मिलती है, जो उसको आमदनी होती है, जो उसकी जो तनख्वाह मिलती है, वो इस बात पे मिलती है कि आप कितने का सामान बेचते हैं। तो इस तरह के सवाल में जो चीज़ें अब सवाल इस पे जो बनता है, जो सवाल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उन सारे सवालों को हम लेकर आए हैं आपके लिए। और जो दूसरे टाइप के सवाल हमारे आज के क्लास में इंक्लूड करने वाले हैं, वो सवाल आपके आ जाएंगे किस टाइप में? वोटिंग के टाइप में। मतलब जब इलेक्शन होता है, जैसा कि आपको पता है इलेक्शन होता है, उसमें बहुत सारे कैंडिडेट आते हैं, लेकिन हम जो सवाल आपके सामने लेकर आएंगे, जो सवाल पूछते हैं, उसमें दो ही टाइप के कैंडिडेट होते हैं। और तीन टाइप के भी सवाल एक मैंने इंक्लूड करा है इसमें। जनरली दो ही टाइप के सवाल में कॉम्प्लिकेशन बढ़ाया जा सकता है, तीन टाइप में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं बढ़ता है, वो सिमिलर दो टाइप के ही बन जाते हैं। और ज़्यादा बढ़ाएगा तो वो सीजीएल के मेंस लेवल के पार चला जाएगा, जो कि काम का नहीं रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेल्समैन की तरह। सेल्समैन की जो कॉन्सेप्ट इसमें होते हैं सवाल में, वो कॉन्सेप्ट मैं सवाल से ही बताने वाला हूँ। जो भी सवाल, पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है, ये सवाल आप देखिए, और इसी सवाल से हम आपको थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट बताएंगे, ताकि आपको समझ में आए कि क्या करना है और क्या क्या चीज़ें हमारे सामने आती है सिचुएशन। ये सवाल आपका असाइनमेंट का 165 नंबर का है, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। सवाल कर रहा है, एक विक्रेता प्रतिनिधि 4500 रुपये की बिक्री पर 19% कमीशन पाता है। मतलब 4500 रुपये की अगर ये बिक्री करता है तो इस पर इसको 19% का क्या मिलता है? कमीशन मिलता है। कमीशन मिलने का मतलब कि कहा गया है कि दुकानदार को, जो सेल्समैन है, इसको कहा गया है कि भैया अगर 4500 रुपये की आप सेल करते हो, 4500 रुपये का सामान आप बेच देते हो, कंपनी को फायदा नहीं, आपको 4500 रुपये का सामान बेचना है। कितना फायदा कंपनी को हो रहा नहीं हो रहा है, दुकानदार को, जो दुकान के मालिक है, उसको हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ इस बात है कि जितने भी सामान आपने बेचा है उसका पूरा मिलाकर 4500 का अगर सामान बेचा है, तो इस 4500 का 19% जो होता है वो आपकी आमदनी कहलाएगी, वो आपका पैसा होगा, वो आपको मिलेगा। बोल रहा है कि इफ़ ही हैज़ ऑलरेडी रिसीव्ड एन एडवांस ऑफ 2 to 3। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो सेल्समैन है, जो सेलर है, जो दुकान में सामान बेच रहा है, जिस उसके बारे में बात कर रहा है कि उसको 223 रुपये का अग्रिम राशि प्राप्त हुई है। मतलब कि एडवांस मिल गया है कि आपको 223 रुपये एडवांस में हम दे दे रहे हैं, ये जो पैसा है आपको हम दे दे रहे हैं। कुछ काम पड़ा होगा, उसने बोला होगा सर कुछ एडवांस चाहिए हमें, तो दुकानदार ने बोला कि मैंने, जो दुकान का मालिक था, उसने क्या किया, 223 रुपये का एडवांस दे दिया। पूछ रहा है सवाल आपसे कि बताइए अब कितना पैसा उसका और बचा है, या फिर कितना पैसा उसको और मिलना चाहिए कमीशन के तौर पर। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि अगर 4500 रुपये का वो सेल करता है, जिसका 19% उसको मिलना चाहिए, तो 4500 का 19% मतलब क्या हो गया? 4500 गुना 19%, और 4500 गुना 19% कितना होता है? आपको पता है, मैंने क्या बताया है कि जहाँ 2 जीरो दिख जाए और जहाँ 1% दिख जाए, इसको ख़त्म कर देना, ये 1 हो जाता है। तो 45 गुना 9 कितना हो जाता है? तो कहेंगे सर 45 गुना 20 कर देंगे, 900 आ जाएगा, और उसमें से 19 माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 881 रुपया। सॉरी, 45 माइनस करेंगे, 855 रुपया। तो इतना रुपया का उसका बनता था पूरा, कि इतना रुपया का काम वो किया था, उसकी आमदनी 855 रुपये होनी थी, जिसमें से 223 रुपया वो क्या कर लिया था, एडवांस में अपना मांग लिया था, और जिसके कारण उसको अब कितना मिलेगा? तो कहेंगे सर 632 रुपया का उसको पैसा मिलेगा, क्योंकि यही उसका ड्यूज बचा हुआ था। एक छोटा सा बेसिक सा सवाल था। अब इस सवाल के बाद हम धीरे धीरे सवाल का लेवल बढ़ाएंगे, और आपको सवाल जो आपके सामने आएंगे वो थोड़े से डिफरेंट टाइप्स के आएंगे। अब इसमें सवाल दो टाइप से बनते हैं। एक तो सवाल ये बनता है कि कमीशन पे बात करेगा, कितना कमीशन उसे मिलना था, इतना कमीशन उसे मिला। या दूसरा बात करेगा कि दुकानदार क्या किया था कि भैया बहुत सारा सेल्समैन था, तो उसने सबको बोल दिया कि भाई ऐसा है कि तुम लोग अपना अपना हिसाब करके अपना पैसा रख लेना। मतलब अगर 5 दुकानदार है, पाँचों को बोला गया है कि आपको इतना प्रतिशत मिलेगा। सबने इंडिविजुअल सेल किया। अब सबने इंडिविजुअल सेल किया, सबको अपना उसका परसेंटेज मिलेगा, तो वो अपना परसेंटेज काट लिया परसेंटेज, और जो बचा वो मालिक को दे दिया कि लीजिए भैया आपका ये। तो इसी दो टाइप में सवाल बनते हैं। 167 नंबर आप देखिए, करा कि सेल्समैन को उनके द्वारा दी गई कुल बिक्री पर 16% और 18,500 से अधिक बिक्री पर 3% का बोनस मिलता है। मतलब 18,500 रुपये का अगर वो सामान बेचता है, तो इस पर उसको कितना प्रतिशत कमीशन मिलता है? 16% का।
और अगर 18,500 से ज़्यादा बेचता है, मान लेते हैं 100 रुपया ज़्यादा बेचता है, तो इस 100 रुपये पे जो मिलना चाहिए कमीशन, ये कितना मिलना चाहिए? 3% बोनस मिलता है। किस पे मिलता है 3% बोनस? 18,500 से ऊपर की जो भी सेलिंग है उस पर 3% बोनस मिलता है। और इस तरीके से कुल मिला के उसको कितने पैसा मिलता है उस दुकानदार को? 15,595। मतलब सेल्समैन को जो पैसा मिलता है, जो प्रॉफिट मिलता है, अभी महीने की कमाई है कि दिन की, कि सप्ताह की, 10 दिन की, ये हमारे पास नहीं है और इसकी हमें ज़रूरत भी नहीं है। सवाल बहुत अच्छे से समझिएगा। बोल रहा था कि 18,500 तक अगर आप सेल करते हैं, मालिक का कहना था 18,500 तक अगर आप सेल करते हैं तो हम आपको 16% देंगे आपकी कमाई के रूप में। और अगर इससे ज़्यादा आप सेल कर देते हैं तो जितना ज़्यादा सेल करेंगे इस पे 3% अलग से आपको क्या मिलेगा? बोनस मिलेगा। तो यहाँ पे दिमाग में बात आ रही है, ये देखिए, ये कमीशन है और ये बोनस है। कमीशन इसको मिलना ही मिलना है। और आप स्टार्टिंग में पढ़ेंगे तो भी बोल रहा था कि जो टोटल सेल है उस पर कमीशन 16% मिल रहा है। मतलब 18,000 से ऊपर जो भी सेल किया इस पे 16% मिल रहा है, प्लस 3% और मिल रहा है। ये कमीशन हो गया और ये बोनस हो गया। और इस तरीके से वो जितना भी सेल करता है, ये नहीं पता है कितना सेल करता है, बस इतना पता है कि जितना भी सेल करता है पूरे में आखिरी में वो 15,595 रुपया उसकी बनती है, इनकम, आय बनती है। तो आपको बताना पूरा सेल कितने का किया गया था, कितने रुपये का सामान वो बेचा था। अब इस सवाल में देखिए कैसे सवाल को सोचेंगे। थोड़ी सी तबीयत मेरी ढीली है, वायरल थोड़ा सा है, तो थोड़ा सा आपको सुस्त दिखूंगा, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट जो होगा, जो लॉजिकल तरीका, उस तरीके में कोई बदलाव नहीं होने वाली है। कोई फार्मूला वगैरह नहीं लगने वाला। आपको पता है मैं फार्मूला वगैरह नहीं लगाता हूँ, खासकर अर्थमेटिक में इन सब चीज़ों से दूर रखता हूँ। कुछ पार्टिकुलर जगह जहाँ पे फार्मूला की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे आपको लगता है कि फार्मूला ईजी करता है, वहीं पे हम फार्मूला लगाते हैं, और वो आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस वाले सेक्शन में आता है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि 18,500 पे कितना प्रतिशत का कमीशन मिल रहा है? तो कहेंगे सर 16% का। और जो ज़्यादा 18,500 के बाद जितना और ज़्यादा बेच रहा है, इस पर कुल मिलाकर उसको कितनी की आमदनी हो रही है सेल्समैन की? तो कहेंगे सर 16 + 3 19%। तो आपसे मैं पूछूं कि 15,595 आखिर इसके पास आया कहाँ से? तो कहेंगे सर इतना पे 16% मिला। ध्यान दीजिएगा, इतना पे 16% मिला और इसके बाद वाले पैसे पे 16 + 3 19% मिला, और कुल मिला के इतना प्रतिशत हुआ। दूसरे तरीके से आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर जितना भी सेल किया है, वो जितना भी सेल किया उस पर 16% मिला, और ये जो एक्स है, जो 18,500 के बाद का सेलिंग है, जो एक्स है, इस पे 3% और मिला, और कुल मिला के 15,595 हो गया। बात पकड़ में आ रही है? देखिए अब आपको सवाल को छोटा करने के लिए लॉजिक क्या लगाएंगे, आप थोड़ा सा क्या उसको बोलते हैं, दयावान बन जाइए। मतलब आप मालिक हैं दुकान के, आप दयावान बन जाइए, थोड़ा सा बोलिए, दया दिखाइए। दया इसलिए दिखाने बोल रहा हूँ क्योंकि आपको कैलकुलेशन करना है, और कैलकुलेशन से बचना है तो दया दिखाना पड़ेगा, और कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो आप क्या कहिए, आप कहिए भाई ऐसा करो कि देखो तुम जो ये 100 रुपया जो ज़्यादा बेचे हो, इस पर तुम क्या किए हो? तो कहेंगे कि सर हम तो इस पर 19% दिए कुल मिला के। 18,500 से ऊपर वाले जितने भी सेलिंग थी उस पर आपने 19% दिया है। तो कहिए कि ठीक है, इसका 19% तो हमारे पास है ना इसमें? तो आप कहेंगे हाँ। और जो 18,500 जो रुपया है, इस पे कितना प्रतिशत है? तो कहेंगे सर 16% है। अगर इस प्रतिशत को हम बराबर कर दें, तो हम क्लियर कर सकते हैं बातें कि इतना प्रतिशत ये है। और जब प्रतिशत में बात कर रहे हैं 16%, मतलब 100% क्या रहा होगा? टोटल सेल। क्लियर है कि नहीं? तो आप मुझे बताइए कि अगर इस पे 16% कमीशन आप ले रहे हैं, अगर आप मालिक हैं, आपने कहा कि चलो भाई थोड़ा सा उदारता दिखाई और कहा 3% तुम और ले लो, इसका 3% तुम और ले लो। ऐसा करने से आपको फायदा क्या हो रहा है? आप देख रहे हैं कि सर इस पे भी तो हम 19% दे रहे हैं टोटल कुल मिलाकर, और इस पे भी 19% अब हो जाएगा, और अब हम कह सकते हैं कि कुल मिला के हमने उसको टोटल सेलिंग पे 19% कर दिया, कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 16% है, तो 3% आप जाने से मैं उसको बोलिए बेटा ऐसा है कि ये जो चीज़ें हैं ये तुम्हारे लिए हम छुपा कर रखे थे, तुम्हारे लिए, तुम्हारी मेहनत के लिए हम इतना एक्स्ट्रा और दे रहे हैं। तो इसका 3% जब निकालेंगे तो इसका 3% कितना हो जाएगा? तो आप कहिएगा सर 2 शून्य और ये प्रतिशत कैंसिल आउट हो गया, और 185 को 5 से गुना कीजिए तो 5 × 15 की 5 बाकी है, 18 × 54 1 55, और ये 555 रुपये उसको आप और देंगे। और इस हिसाब से आपको पता चलेगा कि उसको टोटल आपको कितना देना पड़ गया?
16,150 रुपया। क्लियर है कि नहीं है? ये अगर इतना रुपया दे रहे हैं और ये हो गया कितना, तो कहेंगे सर ये तो इसका भी 19% इसमें है और इसका भी 19% है, मतलब कुल सेलिंग का ये मात्र 19% है। मतलब जो 19% है कुल सेलिंग का वो कितना हो गया? 16,150। और आपसे 100% पूछ रहा है, नहीं बना देंगे? तो कितना हो जाएगा आंसर? 8 बार में लगाइएगा तो 8 और फिर 5 बार में लगेगा और 0, माने 19% की जो वैल्यू आएगी वो 8 5 शून्य आएगी और 100% की वैल्यू निकालने के लिए 2 शून्य लगा देंगे और कहेंगे कुल जो सेलिंग थी उसकी 85,000 रुपये की थी। अब देखिए आपके ऑप्शन में एक ऑप्शन होगा 85,000 रुपया। तो ये आपका सवाल था। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ इसी सवाल में, क्योंकि नेक्स्ट सवाल मैं उसी टाइप का ले रहा हूँ। मैं ज़्यादा सवाल आपको नहीं इंक्लूड करता हूँ, आपके लिए थोड़े से सवाल रखता हूँ। अब जो नेक्स्ट सवाल में आएगा उसमें क्या रहेगा, यहाँ पे आपको बोल रहा था कि जो कमीशन है वो कमीशन उसको इतना मिला है, किसको? सेल्समैन को। आगे एक डिफरेंट टाइप आता है, उसमें क्या बोलता है? उसमें बोलता है कि जब सेल्समैन जा रहा था तो उसने खुद ही सारा कैलकुलेट करके अपना कमीशन का हिस्सा रख लिया और बाकी पैसा जमा कर दिया। बाकी पैसा जमा कर दिया, किसको दिया? मालिक को। तो आपसे ये ना बोलकर यही बोलेगा कि वो इतना पैसा मालिक को देकर गया है। तो आप खुद सोचिए, इस तरह की सिचुएशन में अगर 19% उसका कमीशन बन रहा है तो इसका मतलब कहेंगे सर 81% वो मालिक को डिपॉजिट किया होगा, जमा किया होगा। इसी पे सवाल आपका नेक्स्ट सवाल है। आप सवाल देख रहे होंगे, पढ़ लीजिए सवाल। क्वेश्चन नंबर बता दे रहा हूं मैं, कितना है ये? 169। कह रहा है कंपनी गिव्स 15% कमीशन टू हिज सेल्समैन ऑन हिज टोटल सेल्स एंड अबव सेल्स ऑफ 18,000। 18,000 तक पे 18,000 तक और इसके ऊपर के सेल पे 2% बोनस मिल रहा है। मतलब इस पे आपको कितना मिल रहा है? 15% कमीशन मिल रहा है और इसके बाद जो भी सेलिंग एक्स्ट्रा हो रही है इस पे प्लस 2% और मिल रहा है। बोनस मतलब इतना और मिल रहा है। और इस पूरे खरीद बिक्री के बाद ये जब सेल्समैन अपने घर जाने लगता है तो वो इतना रुपये का क्या करता है? डिपॉजिट कर देता है। इतना रुपया क्या करता है? जमा कर देता है। इतना रुपया मालिक को जमा कर देता है, लीजिए भैया ये आपका पैसा है, और अपना पैसा वो लेकर चला जाता है। आपसे पूछ रहा है कि टोटल कितना का सेलिंग किया है, सेल्समैन का सेलिंग कितने का था। अब देखिए इस सवाल में क्या करेंगे। सवाल आपके सामने फिर से छोटा सा ही सवाल है। आप सोचिए कि क्या हुआ होगा। तो कहेंगे सर 15% तो इस पर उसको मिलना है और इस पे भी 15% मिलना है, लेकिन इस पे 2% बोनस मिलना है। मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि इस पे 15% तो आप दे ही रहे हैं तो कुल मिला के इस पे 17% दे रहे हैं, मैं बोलूं इस पे भी 2% और दे दीजिए, उसको क्या दिक्कत है? आप तो इतने सारे कमाते हैं, आपके बहुत सारे इनकम है आपके, तो आप उदारता दिखाइए थोड़ी सी, 2% इस पे दे दीजिए। जब 2% इस पे देंगे तो इसका 2% कितना हो जाएगा? तो कहेंगे सर प्रतिशत है 2 शून्य आ गया और 180 गुना 2 कितना हो जाता है? 360। इस बात को यहां बड़े अच्छे से समझिएगा। ये किसका पैसा है? तो कहेंगे सर ये सेल्समैन का पैसा है। ये 360 किसका पैसा है? तो सेल्समैन का पैसा है। ध्यान रखिएगा, ये सेल्समैन का पैसा है। मतलब जैसे ही आपने कैलकुलेशन करने गया, सेल्समैन आपको इतना दिया, आप हिसाब किताब कर रहे थे, आपको बहुत कॉम्प्लिकेशन लगा, बहुत लगा कि टेढ़ी मढ़ी जोड़ घटाव है, तो आपने कहा भाई एक काम करो, रुको यार, तुम्हारा 18,000 सुपर वाले पे तो तुम 17% लिए हो, बात सही है, और 18,000 तक मात्र 15 लिए हो, तुम 2% और ले लो, हमारा जोड़ घटाव आसान हो जाएगा। तो आपने कहा उसको 360 रुपया तुम और ले लो, और पूरे जो गड्डी उसने दे रखी थी उसमें से 360 रुपया आपने निकाला और क्या कर दिया? उसको और दे दिया। और इस तरीके से उसके पास कितना पैसा हो गया? 74600। मतलब जो मालिक था उसके पास कितना बच गया? मात्र इतना बच गया। अब आप सोचिए कि क्या हुआ है। तो आप कहेंगे सर ये कुल मिला के आप देख रहे हैं तो 17% इस पे भी दिया है, 17% इस पे, मतलब 17% जो है ये इसने दान कर दिया, मतलब सेल्समैन को दे दिया उसके मेहनत के लिए। मतलब 17% तो सेल्समैन लेके चला गया है, तो अब कितना बचा होगा इसके पास? तो कहेंगे सर 100% में 17% माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? तो कहेंगे सर 83% ही तो इसके पास बचा है मालिक के पास, मतलब ये 83% ही इतना है। अब आप बताइए कि अगर 83% इतना है तो 100% कितना होगा? तो आप देखिए, इसको काटिए, 8 से कटेगा, देखिए कितना से कट रहा है, काटिएगा थोड़ा सा। कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा एक बार। 18 दूना 36, 18,500 ही है ना, 18,000 है, 7506000। अच्छा 10 में से 7 हो जाएगा ना, और ये 4 ठीक।
9 से कट रहा है क्या? 9 × 27, 2 8 9 72, 2 74, 9 से कट रहा है, मतलब 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 900, 2 जीरो लगा दीजिए, और 100% की वैल्यू कितनी आ गई? 90,000। यहाँ पे सवाल आपसे ये भी पूछ सकता था कि कमीशन उसको कितना मिला, टोटल सेल्समैन की अर्निंग कितनी थी, या कमीशन कितना था, या बोनस कितना था। तो बोनस देखिए मात्र 18,000 से ऊपर पे 2% है। कमीशन पूछेगा तो कितना है, तो कहेंगे टोटल सेल पे 15% है। आपसे पूछेगा टोटल अर्निंग कितनी थी, तो कहेंगे सर यहाँ पे 15% और यहाँ पे 17% थी। तो आपसे डायरेक्ट ये भी पूछ सकता था टोटल अर्निंग कितनी है, तो टोटल अर्निंग पूछ देता तो क्या करते, कहते सर 17%, तो 83% का वैल्यू पता है, 1% की वैल्यू पता चल गई 900, 17% की निकाल लेते। जैसे ही 17% का निकलता, उसमें ये वाला एक्स्ट्रा मिला हुआ है तो इसको आप हटा देते, तो कहते ये उसका क्या हो गया, टोटल अर्निंग। अब नेक्स्ट सवाल पे आ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 172। जो भी पहली बार इस टाइप के सवाल देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्रैक्टिस में थोड़ा सा रहिए। जो भी दिक्कत होती है कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप लोग कमेंट बहुत कम करते हैं, तो मुझे थोड़ी सी आपकी स्पीड को मेंटेन करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। हालांकि स्पीड इस तरीके से लेकर चलता हूं कि आपको दिक्कत ना ही हो। देखिए सवाल, नेक्स्ट सवाल जो 172 नंबर है, कह रहा है एक सेल्समैन को कुल बिक्री पर 14% कमीशन और 16,000 से अधिक बिक्री पर 4.5% बोनस की अनुमति है, यदि उसे प्राप्त बोनस 2160 रुपया है। बड़े अच्छे से समझिएगा, इस सवाल में थोड़ा सा ट्विस्ट किया है सवाल। कह रहा है कि 16,000 तक उसको 14% की कमीशन मिल रही है, और इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा सेल करता है, 16,000 से ज़्यादा सेल करता है, उस पर 4.5% का बोनस मिल रहा है, 4.5% का बोनस मिल रहा है। यदि उसे प्राप्त बोनस कितना प्राप्त है, उसे 2,160 रुपया है, तो सेल्समैन की कुल कमाई का पता लगाना है आपको, टोटल अर्निंग कितनी है सेल्समैन की। सवाल बहुत ही लाजवाब है। आप खुद देखिए कि 4.5% तक इस पर जो मिल रहा है बोनस, इस जो एक्स्ट्रा इनकम है इस पे 4.5% बोनस मिल रहा है, जो कि 2160 रुपया है। मतलब इसका 100% अगर आप पता कर लेते हैं, देखिएगा बड़े अच्छे से सिंपल तरीका बता रहा हूँ, इसका 100% अगर पता कर लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा इस पे कितना मिल रहा होगा। क्लियर, टोटल कितना सेल किया है, और जितना इस सेल किया है उस पर इसको कितना मिलना चाहिए एग्जैक्टली, तो कहेंगे सर 14% तो मिलना ही चाहिए, तो कमीशन है, और प्लस 4.5% बोनस, 18.5% इसको इस पर मिलना चाहिए। तो ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि 4.5% की जो वैल्यू है, ये तो आपको दे रखी है कितना, 2160 रुपये, और डायरेक्टली 14, 4, 18, 18.5% की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा इस पर टोटल पैसा कितना मिला है। तो इसको मैं 9/2 कर दे रहा हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और 14, 4, 18.5 को कितना कर देंगे, 37/2% कर देंगे। मतलब 9 की वैल्यू 2160, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो कहेंगे 9 दूना 18, 9 चौ 26, 240, और बटा 2 है, बटा 2 यहाँ भी है, इसको छोड़ दिया। 37 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 37 गुना 240, और इसको गुना कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, 0, 7 चौ 28, 2 हो गया, 7 दूनी 14, 2 16, 4 तिया 12, 16 12 28, 2 3 दूनी 6 2 8, 8,880 रुपया इसको यहाँ पे इसकी कमाई रह गई है। कुछ ज़्यादा गुना आ गया क्या, 37/2, 9/2 ठीक तो है। इस पे हमसे क्या पूछ रहा था, टोटल अर्निंग, ठीक। तो इतना रुपया हमारा क्या हो गया, इसकी टोटल अर्निंग हो गई। लेकिन किस पे, जो 16,000 से ज़्यादा के सेलिंग की गई, इस पे जो अर्निंग है वो अर्निंग हमारी कितनी आ गई, इतनी आ गई। और इस पे 14% तो इसको मिल ही रहा है, तो इस पे 14% पता कर लीजिए, तो 2 जीरो से कैंसिल आउट हो गया, 14 से गुना कर लेंगे तो 16 चौ 64, 6 16 6 22, और इसमें इसको जोड़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा टोटल कितने रुपए उसकी कमाई हुई। तो कहेंगे सर 12, 8 2 10 1 11, 8 2 10 1 11, 11,120 रुपये की टोटल उसकी कमाई हो गई। क्वेश्चन सिंपल था, जो कह रहा था वो आप चाहते तो यहाँ पे 4.5% की वैल्यू दे रखी थी, 100% निकाल सकते थे, पूरी कमाई मिल जाती, और इस पूरी कमाई पे फिर से आप निकालते 14, 4, 18.5%। लेकिन आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। क्लियर है। एक सवाल और ले रहा हूँ कमीशन का, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का सवाल है, और इसके बाद हम आ जाएंगे किस पे, नेक्स्ट टाइप के सवाल पे। देखिए सवाल बड़ा अच्छा है, सवाल को एक बार नहीं 2 बार पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 173 है आपके असाइनमेंट का, इस सवाल को आप 2 बार पढ़िए। कह रहा है
राहुल को 8,000 रुपये तक की बिक्री पर A% कमीशन मिलता है। 8,000 की बिक्री तक में A% कमीशन मिलता है राहुल को, और 8,000 से ऊपर की बिक्री पर B% कमीशन मिलता है। इसके बाद जो भी सेल करता है उस पर B% कमीशन मिलता है। ध्यान रखना है, इस पे A% कमीशन है, इस पे B% कमीशन है, ये बोनस नहीं है। मतलब ये एग्जैक्टली इस पे इतना प्रतिशत मिल रहा है और इस पे कितना मिल रहा है, A% मिल रहा है। कोई भी बोनस की बात नहीं की गई है। अब हम जब सोल्व करेंगे तो अगर B निकल गया ये से ज़्यादा तो कह सकते हैं हाँ, जितना ज़्यादा निकला उतना बोनस था, कह सकते हैं। ठीक, फिर बोल रहा है कि इन जनवरी में क्या करता है, हिमेक्स 2400 रुपया जनवरी में वो बनाता है। 2400 रुपया इसकी प्रॉफिट आती है जनवरी की, जबकि टोटल सेल कितने का करता है, 15,000 का। जनवरी की बात कर रहा हूँ कि जनवरी में क्या होता है, ये 15,000 का टोटल सेल करता है, जिसपे इसको टोटल पैसा जो मिलता है वो 2400 मिलता है। और इसके बाद बात कर रहा है फरवरी की, कि फरवरी में क्या होता है, ये सेल करता है 24,000 का और ये ले जाता है 4,200 रुपया अपना फायदे के रूप में या फिर इनकम के रूप में। आपसे पूछ रहा है B माइनस A क्या होगा, B माइनस A क्या होगा। कैसे करेंगे सवाल को देखिए, थोड़ा सा डेटा देखिए, छोटा सा ही सवाल है, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझिएगा। देखिए ये जो 8,000 पर A% मिल रहा है वो जनवरी में भी, तो इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो कहेंगे सर 8,000 मैं ऐसे लिख रहा हूं और 7,000 15,000 हो गया, तो कहेंगे सर 8,000 पे तो A% यहाँ भी मिला होगा और फिर B% मिला होगा 7 पे। इसको भी अगर करेंगे तो 8 तिया 24 होता है, मतलब 8 के और प्लस 16 के मतलब 1000 होता है। तो कहेंगे सर 8,000 पे यहाँ भी मिला होगा A% और इस पे B% मिला होगा, मतलब इन दोनों को अगर आप माइनस करेंगे तो ये 8 के पे A% जो मिल रहा होगा उतना ही रुपया इसमें होगा और 8 के पे A% उतना ही रुपया इतना होगा। मतलब माइनस करेंगे तो वो दोनों रुपया आपस में खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, होगा कि नहीं। आप इसको लिखने की कोशिश करेंगे तो कहेंगे 8K का A% प्लस 16K का B%। लिख कर देखिएगा आप, यहाँ पे लिखिएगा 8K का A% प्लस 7B का कितना, 7K का B%। जब माइनस करेंगे तो आपका इस पे जो भी पैसा मिल रहा है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि सर इसका मतलब हो गया कि जो 15,000 24,000 दोनों तो 8,000 से बड़ा है, मतलब इन दोनों का जो अंतर आएगा, कितना आ रहा है, तो कहेंगे 8 4 12 1800 आ रहा है। कितना आ रहा है, 1800 आ रहा है। ध्यान से देखिएगा, इन दोनों का जो अंतर आ रहा है 1800, ये क्यों आ रहा है, तो कहेंगे सर ये इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे उसने 24,000 दिया था, यहाँ पे 15,000, मतलब 9,000 का यहाँ पे ज़्यादा सेल हुआ है और ये 9,000 के सेल पे ही मिला है। कितने पे मिला है, 9,000 का जो सेल है इसी पे मिला उसको 1800। अब खुद बताइए 9,000 पे 1800 मिला है तो 9 पे कितना मिला होगा, तो कहेंगे 200। 1,000 पे 200, एक जीरो को घटा दीजिएगा तो 100 पे कितना मिल गया, 20। 100 पे 20 मिल गया, मतलब कितना हो गया, 20%। मतलब हमको पता चल गया कि जो 20% है वो B की वैल्यू है। आपको बताने B माइनस A, आप खुद बताइए, अगर B पे 20% मिल रहा है, ध्यान से देखिएगा, B पे 20% मिल रहा है, इसका मतलब इस पे जो 20% इस पे है B पे, तो आप बताइए कि अगर हम इसकी बात करते हैं जनवरी की या फरवरी की, किसी की बात कर लीजिए, अगर हम जनवरी की बात करते हैं तो जनवरी में 15,000 की कुल सेलिंग है। 15,000 में आप देखिए कि 8,000 तो A% वाला है और 7,000 B%, तो 7,000 पे अगर मिल रहा है, 7,000 पे अगर आप दे रहे हैं 20%, मतलब कितना रुपया आप दे रहे हैं, तो कहेंगे सर 14, 7 गुने 2, 1,400 रुपया तो हम इसको दे रहे हैं, कोई डाउट इसमें नहीं है। मतलब सिर्फ इस पे वो 1,400 रुपया कमा ले रहा है। आप यहाँ से भी लेकर चल सकते हैं कि 16,000 पे 20% कमा रहा है, मतलब कितना, 16 दूना 32, 3,200 कमा रहा है। ठीक है, किसी को एक को भी लेकर चल सकते हैं, हमें A निकालना है। इसका मतलब जो 1,000 रुपये इसको और मिला था, यही था 8,000 पे A% से। तो खुद बताइए 8,000 पे अगर मिल रहा है आपको, 8,000 पे अगर 1,000 मिल रहा है, मतलब कितना मिल रहा है, तो कहेंगे सर 8 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 125, और एक जीरो हटा देंगे तो दशमलव यहाँ बैठ जाएगा। और 100 पे कितना मिल गया, 12.5। 100 पे जितना मिलता है वो 12.5% कहलाता है, और 100 पे 12.5% मतलब A की वैल्यू 12.5%। आपसे B माइनस A पूछ रहा था, तो 20 में 12.5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7.5%। आप दशमलव में लिखिए या बटा में लिखिए, ये 7.5 ही है। डिटेल में समझाया हूँ, आप देखिएगा इसको, और कोई भी कन्फ्यूजन है तो ज़रूर बताइएगा।
ये हमारा लास्ट सवाल था सेल्समैन के ऊपर जो भी सवाल बनते हैं। ऐसा नहीं कि सवाल इतना ही है, सवाल बहुत सारे हैं और भी सवाल हैं। आगे मेरी असाइनमेंट हमेशा अपडेट होते रहती है, सवाल बढ़ते रहते हैं, सवाल के टाइप्स बढ़ते रहते हैं, सवाल का लेवल बढ़ते रहता है। जो भी लेटेस्ट एग्जाम होता है उसके सवाल उसमें इंक्लूड किए जाते हैं। अब देखिए मैं आ गया हूँ कहाँ पे, वोटिंग वाले सवाल पे आ गया हूँ। जैसा मैंने बताया कि जो वोटिंग के सवाल हैं उस सवाल में क्या होती है, दो तरह के होते हैं चीज़ें। अब वोटिंग में बहुत सारी चीज़ें कन्फ्यूजन की होती है जो कि आपको धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा तो सवाल में आएगा। जैसे पहली वोटिंग में नॉर्मली आप जानते हैं कि जो लोग वोट देने जाते हैं वो वोट देते हैं। मान लीजिए 2 वोटर आए हैं, 2 मतलब जो आदमी हैं वो वोट क्या बोलते हैं इलेक्शन में खड़े हुए हैं जीतने के लिए। तो आप कहेंगे कि एक को इतना मिला, 2 को दूसरे को इतना मिला, तो आप बता सकते हैं आराम से कि कौन जीता कौन हरा और कितने से जीता कितने से हरा। क्लियर है। लेकिन आप एक चीज़ और नोटिस करते हैं कि जब इलेक्शन हो जाता है उसके बाद एक न्यूज में आता है कि यहाँ से इस एरिया से मात्र इतना प्रतिशत ही वोट पड़ा। वो क्या होता है, वो ये होता है कि आप देखेंगे इलेक्शन के पहले आपके घर पे एक पर्चा आता है और उस पर्चे में लिखा रहता है कि आपका यहाँ पे सेंटर है, आपको यहाँ जाकर वोट देना है। तो ये पर्चा को हम बोलते हैं कि ये पूरी वोटिंग की काउंटिंग इसी से होती है। और इसी में से देखा जाता है जब वोट पड़ता है तो पता चलता है कि भाई इसमें से तो 20 लोग आए ही नहीं, 100 लोगों का नाम था। तब कहते हैं कि 80% वोट वैलिड है। नहीं, 80% वोट क्या है, काउंटेबल है, या फिर 80% वोट बढ़ा। अब इसमें भी क्या होता है, बहुत लोग को वोट देने नहीं आता है, बहुत लोग को वोट देने नहीं आता, तो लोग कहते हैं भाई 10% तो ऐसे थे जो वोट ही नहीं दे पाए। तो इसका मतलब उनका या तो ब्लैंक रह गया या फिर उन्होंने कुछ क्लिक ही नहीं किया। तो इसका 10% मतलब कितना हो जाता है, इसका 10%। तो कहेंगे इसका 10% मतलब सर 8% वोट नहीं दे पाए सही से, उनको नहीं देने आता, ब्लैंक छोड़ दिए। और यहाँ जो बचा, अब देखिए यहाँ पे अगर आपने इसका 10% बोला तो ये 90% है, क्योंकि ये दोनों मिलाकर टोटल 100% होना चाहिए। लेकिन जैसे ही इसके साथ इसका कैलकुलेशन कर दिया तो ये 8 है, तो ये 80 में से 8 गया और कितना यहाँ होना चाहिए, 72%। और नहीं तो फिर 10 यहाँ है, 90 यहाँ है, तो 8 नंबर निकालिएगा तो भी 72% आएगा। ये दोनों कड़ी जोड़कर ये होगी। और ये यहाँ पे जो पर्चा था इसमें ये जो है वोट नहीं दिए थे, 20% था, ये दोनों को कड़ी जोड़ेंगे तब हमारा 100 आएगा। तो ये मैक्सिमम लेवल का होता है। इसी में फिर और भी आगे पीछे सवाल करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले सवाल के साथ। छोटा सा सवाल देखिए आप, 174 नंबर का सवाल। सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि देयर वेर 2 कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन, वन गॉट 41% ऑफ द टोटल वोट्स एंड लॉस्ट बाई 5580। देखिए टोटल जो भी 100% वोट थे उसमें से एक ने 41% ले गया और बोल रहा है, और ये हार गया कितने वोट से, 558 वोट से। आपसे पूछ रहा है कि टोटल वोट कितने थे, मतलब टोटल कितने वोट पड़े थे। आप ध्यान से देखिए इस बात को कि अगर इसको 41% मिला होगा तो दूसरे कैंडिडेट को कितना मिला होगा। तो कहेंगे सर 100% तो टोटल था, उसमें से 41% इसको मिला है, तो इसको कितना मिला होगा। तो आप कहेंगे सर 100 माइनस 41, और जब 100 माइनस 41 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 59% आएगा। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि 59% मतलब इसमें से ये हार गया होगा। ये 59 लाया है, ये 41 लाया है, तो ये हार गया होगा। तो कितने से हारा होगा, तो आप कहेंगे सर ये 59% लिया है, ये 41% लिया है, मतलब 18% से हारा है। और ये 18% किससे बात हो रही है, हमने स्टार्टिंग में जो लिए 100% इसी से तुलना हो रही है। तो 18% जो है इसी का 18% ये है। तो 18% की वैल्यू इतनी है, तो 1% की वैल्यू आप क्या कहेंगे, तो कहेंगे सर 18 × 54 310 आएगा। और 100% आपका टोटल वोट हमने लिया था, तो टोटल कितने वोट थे उस इलेक्शन में, तो कहेंगे सर 31,000। क्लियर है कि नहीं है। अब यहाँ पे ये जो कैलकुलेशन है, इस कैलकुलेशन के लिए आपको एक चीज़ें बता रहा हूँ मैं। ये जो कैलकुलेशन, इस कैलकुलेशन में सवाल को कैसे और इजी तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, उस चीज़ों को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए 41% इसको मिला है, और अगर ये हार गया है तो इसके बाद भी हारा है ये, तो इसका मतलब इसको 41% और ज़रूर मिला होगा। क्योंकि अगर इसको 41 मिला है, इसको भी 41 मिलेगा, तो आप कहेंगे सर फिर तो कोई नहीं जीता ना, कोई हारा। लेकिन टोटल वोट तो 100 है, तो दोनों को जोड़ दीजिए तो 41 और 41 कितना होता है, 82। कितना बच गया, 18, और मतलब इसको 18% और वोट मिला था। मतलब इसको टोटल देखिए 59 मिल रहा है, यही 18% से वोट जीता था, यही इसका ज़्यादा वोट था, 55809। अब आपको जब भी इस तरह के सवाल आए, अगर ये इसके बारे में बात कर देता, ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में सवाल कह सकता था कि ये 59% लिया और इसके बारे में कुछ नहीं बात करता, ये कहता 59% लिया, उसके बावजूद भी ये जीत गया है, 59% वोट लिया है और ये जीत गया 5580 वोट से। सेम सवाल है, तो टोटल वोट कितने थे। तो आपको क्या करना है कि
आप देखिए कि अगर इसको 5580 वोट से जीता है, जबकि 59% लिया है कि नहीं, तो आपको करना है कि 59% लिया, तो ये भी 59% अगर लेता तो आपको क्या हो जाता, तो आप कहेंगे सर ये तो फिर बराबर हो जाता, कोई जीत हार के नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये तो हारा हुआ, मतलब इसको कम मिला होगा, तो कितना कम मिला होगा, तो आप कहेंगे सर दोनों कम जोड़ते हैं देखते हैं कितना होता है, तो दोनों का आपने जोड़ा तो आपको पता चला 118% हो गया, मतलब ये 18% कम लाया था, ये 18% कम लाया था, और यही 18% क्या था, 5580 वोट था। आपने नोटिस किया होगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कभी भी इस तरह का सिचुएशन आपके सामने आते हैं तो जो भी एक वोटर्स की बात करी है उसको डबल कर दीजिए। 41 था, डबल कर दीजिए, कितना आ गया 82, 100 में कम है, कितना कम है 18, तो 18% अंतर आएगा दोनों का। अगर ज्यादा वाला दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, डबल करेंगे तो 118 आ जाएगा, तो जो ज्यादा आएगा वही अंतर कहलाएगा, क्योंकि टोटल आपको 100 पहुंचना है। तो अगर कम आया है तो जोड़ दीजिए, वही अंतर है, ज्यादा है तो जितना ज्यादा है उसको हटा दीजिए, वही अंतर है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सवाल 178 नंबर का आप देखिए, 178 नंबर। सवाल क्या कह रहा है, पढ़िए सवाल को। कह रहा है छात्र चुनाव में संदीप और चंदन ने हिस्सा लिया, कुल 5650 वोटों में से 80% वोट पड़े। 5650 थे टोटल वोट, जिसमें 80% वोट पड़ा है और 20% इसका मतलब नहीं पड़ा होगा। आपको डिटेल में ही बता रहा हूँ। अब जो वोट पड़ा होगा उसी से तो हार जीत हुई होगी। और बोल रहा अगर संदीप को 55% वोट मिले, इसको 55% वोट मिला है, देखिएगा कह रहा आउट ऑफ द टोटल इतना वोट्स वोटर पॉल्ड वेयर 80%। इफ संदीप गॉट 55% ऑफ द वोट्स पॉल्ड, जो वोट पड़ा है उसका 55% ये लिया गया है, तो जो वोट पड़ा है उसका इसका मतलब 45% ये लिया गया होगा। मैंने बोला था कि ये दोनों मिलाकर 100% होना चाहिए, ये प्रतिशत अलग है, ये दोनों मिलाकर ये 100% होगा और ये दोनों मिलाकर ये 100% होगा, मतलब इन दोनों का जो सम है 100% वो इसके 80% के बराबर है। क्लियर? इसको फ्रैक्शन मेथड से भी बताऊंगा जब फ्रैक्शन आएंगे, तो कहने का मतलब जब परसेंटेज नॉर्मल रहता है तो मैं आपको बताता हूँ नॉर्मल तरीके से, जब परसेंटेज फ्रैक्शन में रहता है तो फ्रैक्शन मेथड आपको प्रोसीड करने देता हूँ। तो चलिए अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि इसका इतना प्रतिशत वोट मिला। आप खुद बताइए कि इतना वोट थे, इसका 80% वोट किसको मिला, टोटल वोट पड़ा कितना 80%, तो इसका 80% निकालिए। और जितना वोट पड़ा है उसका 45% कौन लेके गया है, तो कहेंगे सर संदीप लेके, कौन था दूसरा नाम, चंदन लेके गया है। और चंदन का ही वोट काउंट करना, मतलब इसका 80% और इसका 45% यही है। जब आप काउंट करेंगे तो आपका आएगा 5650 गुना 80% और गुना 45%। अब कैसे काटेंगे, तो अब देखिए ये जीरो मिल गया, ये जीरो, 2 जीरो मिल के परसेंटेज गायब कर दिया। अब इसको गुना कर दीजिए, तो 45 को 8 से गुना करेंगे तो 2 गुना करेंगे 90, 9 3 9 4 36, 5 6 5 गुना कितना हो गया 36, और 56 को इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप गुना कर लीजिएगा 2034, यहाँ परसेंटेज एक है, 6 25 30 मिला के 2 परसेंटेज एक कैंसिल आउट हो जाएगा, 203400 आएगा। तो आपको पता चल जाएगा कितना वोट थे वो टोटल, तो 2034 वोट मिले थे किसको, चंदन को, और दूसरा जो संदीप था बाकी वोट इसको मिले थे। क्लियर? चलिए एक अब नेक्स्ट सवाल देखिए 182। कह रहा इन एन इलेक्शन 11 and 1/9% वोटर्स डिडंट कास्ट देयर वोट इन दिस इलेक्शन, पार्टी ए गॉट 18% मोर कास्टेड वोट देन पार्टी बी। इफ पार्टी ए गॉट इतना वोट्स देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोटिंग लिस्ट। अब देखिए 11.1/9% जो है, मतलब कितना होता है 1/9। डायरेक्ट अब आप कर सकते हैं ना, ऐसा तो नहीं कि 11 गुना 9 99 प्लस 1 100% और 100% होता है 1, तो 1/9 करना है। अब आप करने की कोशिश कीजिए। कर इस चुनाव में इतना मतदाताओं ने अपना वोट नहीं दिया, मतलब 9 में 1 ने अपना वोट नहीं दिया, मतलब 9 थे, 1 ने अपना वोट नहीं दिया, कितना ने वोट दिया, तो कहेंगे सर 8 लोगों ने वोट डाला। फ्रैक्शन मेथड देख लीजिए। कह रहा है कि इन दिस पार्टी ए गॉट 18% मोर कास्टेड वोट देन पार्टी बी। ए को जो मिला है, ये ए है और ये बी है, ए को यहाँ जितना मिला उसका 18% इसको ज़्यादा मिला है, ए को
18% ज़्यादा मिला है। किसके तुलना में? बी की तुलना में। बी की तुलना में ए को 18% ज़्यादा मिला है। बोल रहा है इस तरीके से अगर ए को 2 3 6 0 0 वोट मिलता है तो बताइए टोटल वोट्स कितने थे। अब देखिए जितने वोट पड़े हैं, ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला अगर इसको 18% ज़्यादा वोट मिला है तो आप बताइए कि दोनों मिले, अगर ए ने 18% ज़्यादा ले लिया है तो कहिए ठीक है भाई दोनों मिला के तो 100% ही वोट, जो वोट पड़ा है उसका 100% ही में से दोनों ने बंटवारा किए होंगे, तो इसको 18% दे दीजिए तो बचेगा 82%, और 82% को दोनों को बराबर बराबर बांट दीजिए तो 41% यहाँ हो गया और ये भी 41% हो गया। आपको जरूरी नहीं है कि निकालना, आपको सवाल के अनुसार मूव करना, जरूरी नहीं है कि आप दोनों निकालें। सवाल में कह रहा था कि ए को जो वोट पड़ा है, ए को जो वोट मिला है वो कितना वोट मिला है, तो सवाल के अनुसार 23600, मतलब जो 41 प्लस 18 जो 59% है, इसी की वैल्यू आपको इतनी मिल गई है। आप मुझे बताइए इसकी वैल्यू इतनी है तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, तो कहेंगे सर 400। काटिएगा इसको, देख लीजिए 936 400, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई 400, और 100% की वैल्यू 2 शून्य बढ़ा दीजिए, मतलब 40,000 वोट पड़े थे। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो गई 40,000। हमने यहीं पे टोटल करा था तो इसकी वैल्यू 40,000। अब 8 की वैल्यू 40 तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, तो कहेंगे सर 5,000। कितना कहेंगे 5,000, और 1 की वैल्यू 5 तो 9 की वैल्यू कितनी हो गई 45,000। क्लियर है कि नहीं है? देखिए तो ये वो सवाल था जहाँ पे आप पीछे से चल सकते हैं, सवाल को जरूरी नहीं है कि आप ऊपर से ही करें, तो सवाल के अनुसार ही आपको थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी जिसको बोलते हैं आपके पास भी होनी चाहिए, आप थोड़ा सा आगे पीछे सवाल के अनुसार मूव कर सकें। देखिए 185, सवाल नंबर 185। सवाल क्या कर रहा है? सवाल कर रहा है कि एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया और 60 मतदाताओं ने अपने मत पद खाली छोड़ दिया। देखिए बड़ा अच्छा सवाल है। कह रहा 10% जो है लोग मत ही नहीं दिए, मतलब 100 लोग मत देने आए थे, या 100% कही जो कही आप, 10% ने वोट ही नहीं दिया, मतलब 90% ने वोट दिया मत। और इसमें से भी कुछ लोगों ने क्या किया, 60 लोगों ने अपना जो बैलेट पेपर है उसको क्या किया, खाली छोड़ दिया। ठीक है, मतलब मतपत्र जो इस पर आप वोट डालते हैं, आपने वोट डाला ही नहीं, किसी को खाली छोड़ दिया, सिर्फ लिस्ट में आपका नाम आ गया कि आपने वोट डाला। कह रहा विजेता को 47% मतदाताओं का समर्थन मिला। जितना मतदाता थे इसका 47% विजेता लग गया। मान लेते हैं जितने वाला ये है तो इसका 47% कितना हो जाएगा, 100% का 47%, तो कहेंगे सर 47% इसको हो गया। और अपने प्रतिद्वंदी से 308 वोटों से जीत गया, मतलब इसको 308 वोट ज़्यादा मिले, इसको जितना मिले उससे ज़्यादा इसको मिले। और एक बात और करिए कि 60 वोट जो थे बेकार चले गए थे, 60 वोट बेकार चले गए थे। तो आपको बताना सूची में कितने मतदाता का नाम था। सवाल देख लीजिए एक बार फिर से। सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है सवाल कि जितने लिस्ट में नाम थे उसमें से 10% लोग वोट देने नहीं आए, मतलब 90% लोग वोट देने आए। जितने वोट देने आए उसमें से 60 लोग जो है अपना पेपर ब्लैंक छोड़ दिए, वो वोट दे ही नहीं पाए कहीं को, उनको वोट देने नहीं आता था, ऐसा कह सकते हैं। अब कह रहा है कि जो जीता है ये विनर है। ये कौन है? विनर है। जो जीता है वो क्या किया है, 47%, टोटल वोट का 47% ले गया है। आप खुद बताइए कि टोटल वोट का 90% तो वोट ही पड़ा है, और 47 अगर ये ले गया तो इसके हिस्से में कितना आना चाहिए, तो कहेंगे सर 90 ये ले गया, 47 ये बचा, तो 43% इसको हिस्से में आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ क्या हो जा रही है? गड़बड़ ये हो जा रही है कि फिर 60 वोट को तो आपने भुला दिया, 60 वोट को तो आपने क्या किया, इग्नोर कर दिया। इसको भी ध्यान में रखना है। अब इसको कैसे ध्यान में रखेंगे? तो आप एक चीज़ सोचिए कि अगर ये वोट, देखिए इसका तो फिक्स है, सवाल कह रहा है इसको 47% मिला, इसको हम नहीं बदल सकते हैं, इसको हम नहीं बदल सकते हैं। लेकिन ये जो हमने कैलकुलेट किया इसमें हम उतार चढ़ाव कर सकते हैं। अगर हम कह दें कि जो 60 वोट है, ये जो 60 वोट है, जो हारा उसको बोले भाई ये तुम लेकर जाओ पूरा वोट, हम ये तुम्हारे लिस्ट में काउंट कर देते हैं, मतलब ये वोट हम इसको दे दिए। अगर ये वोट इसको दे दिए, इसका मतलब अब आप कहेंगे कि सर पहले तो 308 से जीत रहा था, मतलब 308 से हार रहा था। ध्यान से समझिएगा, 308 से जीत रहा था या 308 से हार रहा था। लेकिन जैसे ही इसका 60 वोट बढ़ गया तो कहेंगे इसका मतलब ये मात्र इतना ही वोट से हार रहा होगा, 248 वोट से, ये मात्र 248 वोट से हार रहा होगा, क्योंकि ये वोट इधर से नहीं निकला, ये साइड में पड़ा हुआ था जो इसको दे दिया गया। तो इसका मतलब 248% कितना है,
तो कहेंगे सर 248% तो अंतर है दोनों के वोटों का, जिससे हार हुई है या फिर जिससे जीत हुई है। कितने से हार जीत हुई है? तो कहेंगे सर 4% से। तो 4% की वैल्यू कितनी आ गई? 24 और 8, मतलब 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 4 से भाग दीजिएगा तो कहिएगा 62, और 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6200। आप कहेंगे सर ये 100% यहाँ पे कैसे किया आपने, ये तो 90 था। ध्यान रखिएगा, ये जो सवाल कर रहा था 47%, ये बोल रहा था पूरे वोटर का 47%। तो 47 और 43 मिलकर 90 हो रहा था। डायरेक्ट वैल्यू था इसका, ना कि इसको ब्रेक किया गया था। इसको जब हम ब्रेक करते इतना परसेंट में, तब इन दोनों का सम 100 होता। ये क्या किया गया? डायरेक्ट कनेक्शन यहाँ से, मतलब यही टोटल है, इसी में से 90 है, इसी में 90 में 47 है, 90 का 47 नहीं, 90 में 47 है, और ये 90 में 43 है। क्लियर है? मैं नेक्स्ट सवाल पे बढ़ रहा हूँ। देखिए सवाल नंबर कौन सा आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर कितना है? 185 आपने अभी किया है, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 189। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, मुझे भी थोड़ी सी थकावट ज़्यादा लग रही है। करा देयर आर 2 candidates P and Q in an election. During the campaign 40% of the voter promised to vote for P and rest for Q. However, on the day of election 50% voters went back on their promise to vote P and instead voted for Q. 25% of the voters went back on their promise to vote for Q and instead voted for P. P lost by 300 votes. What is the total number of voters? करा है कि इलेक्शन हुआ है जिसमें P और Q 2 वोटर्स थे। ध्यान दीजिएगा, 2 उम्मीदवार थे, मतलब वोटर्स नहीं, उम्मीदवार थे। एक का नाम P था, एक का नाम Q था। आगे चल के सवाल कह रहा है क्या ना, कि इसमें हुआ क्या था कि जब ये लोग कैंपेन कर रहे थे, जब ये लोग अपना मतलब रैली निकाल रहे थे, तो इसमें 40% मतदाता जो है बोला था कि हम P को अपना वोट देंगे। मतलब 40% बोला था किसको देंगे? हम P को देंगे। इसका मतलब बाकी बचा हुआ Q को बोला होगा, क्योंकि इस सवाल में आप कहीं भी देखिए इनवैलिड और वैलिड की बात नहीं करा है। बस ये बोला है कि 40% ने बोला था P को हम वोट देंगे। इसका मतलब बाकी जो बचे होंगे वोटर्स, उन्होंने बोला होगा Q को, क्योंकि 2 ही उम्मीदवार थे, तो बोला होगा Q को वोट देंगे। लेकिन जब इलेक्शन होता है, जो वोटिंग होती है, उस समय क्या होता है? चुनाव के दिन 15% मतदाता ने P के लिए मतदान करने का अपना वादा वापस लिया। 15% मतदाता इसका जो था, इसका 15% वो वोट दे दिया इसको, और इसका 25% जो था वो वोट दे दिया इसको। थोड़ा सा केस गड़बड़ हो गया, और इस कारण से P जो है बेचारा हार गया। कितना वोट से? 300 वोट से, या कहिए Q जीत गया 300 वोट से। आपसे पूछ रहा था कि मतदाताओं की कुल संख्या क्या थी। सवाल समझ गए? आपको थोड़ा सा लगा होगा कॉम्प्लिकेशन इसमें है, कॉम्प्लिकेशन नहीं है सवाल में। आप देखिए सवाल को, मैंने बोला कि टोटल 100% वोट थे, वोटर्स थे। इसमें से 40% यहाँ चले गए और 60% यहाँ चले गए। ठीक है, इसने प्रॉमिस किया भैया हम आपको देंगे और हम आपको देंगे। 15% जो है यहाँ से अपना जो बोलते हैं वादा करना और अपना प्रॉमिस तोड़कर चले जाते हैं, इसको वोट दे देते हैं। मतलब इसको कितना वोट पड़ेगा? तो कहेंगे सर इसका 15% कितना होता है? 15 4 60, 600%। 2% है 600%। तो 600% में से 100 जो 201% वो कैंसिल कीजिए और 6% बचा। आप चाहें तो प्रतिशत के लफड़ों के लिए इसको आप हटा सकते हैं अगर ज़्यादा दिक्कत है तो। 100 का 40, 100 मैंने मान लिया टोटल वोटर्स, 40% मतलब 40 वोट इसके लिए तय की गई थी, 60 वोट इसके लिए तय की गई थी। इसका 15%, अब आपको दिख रहा होगा 6, और 6 इधर आके बढ़ेगा तो 6 यहाँ माइनस भी तो होगा। दूसरी बात है, इसका जो 60 लोग जो तैयार हुए थे वोट देने के लिए, जो 60 लोग वोट देने के लिए प्रॉमिस किए थे, इसमें से 25% इसको वोट दे दिए। तो 60 का 25% निकालिए तो कहेंगे 15, मतलब 15 लोग इधर खिसक गए, तो इसको लॉस भी होगा 15 लोगों का। तो आप मुझे बताइए कि टोटल कितना वोट मिले हैं? तो कहिएगा सर इसको तो 40 और 15 कितना हो गया? 55, और 55 में से 6 घटा दिए तो 49 वोट मिले इसको। मिले कि नहीं? और आप चाहें तो इसको भी कैलकुलेट कीजिएगा। आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये 51 आएगा। और आप ऐसे भी दिमाग लगा सकते हैं कि अगर टोटल 100 वोट था ही, जिसमें से 49 ये ले गया था, तो ये भी तो लेके आओगा कितना? 51, क्योंकि टोटल तो 100 होना है। और आपको मैंने बताया डायरेक्ट भी चेक करने के लिए कि 1 का मिल गया तो उसको डबल करके 100 में ज़्यादा है तो जितना ज़्यादा वो अंतर है, 100 में कम है तो जितना कम है वो अंतर है। तो यहाँ 2% का आपको अंतर दिख रहा है। यही 2% की वैल्यू कितनी है? 300 है। और 100% की वैल्यू तो कहेंगे सर 1 की वैल्यू पहले निकालेंगे, और 1 की वैल्यू 150 आएगा और 100 की वैल्यू
15,000, मतलब इतना ही वोट उस दिन पड़ा था। अब एक सवाल और आपके सामने आ रहा है 191 और ये असाइनमेंट का भी इस टाइप के सवालों में लास्ट सवाल है, मतलब इसके बाद आपके प्रैक्टिस के लिए सवाल नहीं है, तो लास्ट सवाल मैं करा दे रहा हूं। कितना है सवाल नंबर 191। चलिए देखिए सवाल क्या कर रहा है। सवाल कर रहा है एक चुनाव में केवल 3 उम्मीदवार ए, बी और सी थे। विजेता उम्मीदवार सी को 64.6% वोट मिला। अब देखिए मैंने जैसा बताया था आपको कि 3 तरीके का उम्मीदवार जल्दी मिलते नहीं है सवालों में, लेकिन मिलते हैं इसलिए क्योंकि ऐसा कुछ नहीं कहा है कोई भी एग्जाम्स कि हम 3 उम्मीदवार नहीं खड़ा करेंगे। वो 3 क्या 4 भी खड़ा कर सकता है, 5 भी उसकी इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, वो 50 भी उम्मीदवार खड़ा कर लेगा। तो क्या हो रहा है, कह रहा है कि 3 उम्मीदवार खड़ा हुए थे। विनिंग कैंडिडेट सी के बारे में बोल रहा है, ये जीता था और 64.6% वोट लेकर गया था। इसके बाद बोल रहा कि अगर कैंडिडेट ए हु गॉट द मिनिमम वोट, सबसे कम वोट इसको मिला था, सबसे कम वोट इसको मिला था और इस सेकेंड नंबर पर रहा, मतलब सबसे कम वोट मिला तो थर्ड नंबर पे, ये फर्स्ट नंबर पे। ठीक है, आपको पता चल गया कि कौन जीता है, तो सी जीता है। और बोल रहा कि ए जो सबसे कम नंबर पे है, ए जिसे न्यूनतम संख्या में वोट मिला और इतना वोट मिली, इसको कितना वोट मिला है, तो 1416 वोट मिला है। जबकि बी को ए से 2 गुना वोट मिलता है, बी को जो है ए से 2 गुना वोट मिलता है, मतलब इसको जितना वोट मिल रहा था इसका डबल इसको वोट मिला है, मतलब इसको जितना वोट मिल रहा था इसको कितना मिल रहा है 2, इसको 1 वोट मिल रहा होगा तो इसको कितना मिल रहा होगा 2, इसको 1 मिल रहा होगा तो इसको कितना वोट मिल रहा होगा 2 गुना। क्लियर। अब आप इस सवाल को ऐसे भी कर सकते हैं कि सर 1416 तो ए को मिला तो बी को इतना गुना 2 मिला होगा, मतलब कुल मिला के टोटल वोट पता कर लीजिए इतना, और ये टोटल वोट होगा कितना, तो कहिएगा 100 में से 64.6% माइनस करेंगे, उतना ही प्रतिशत वोट होगा, और उतने प्रतिशत की वैल्यू पता चल जाएगी तो 100% पता कर लेंगे। आई बात समझ में। आप ऐसे भी तो कर सकते हैं कि अगर 64.6% सी अकेले ले गया है तो इन दोनों मिलाकर कितना ले गया होगा, तो कहेंगे सर 100 में इतना घटा देंगे, और 100 में जब इतना घटाएंगे तो 35.4% आ जाएगा। आएगा कि नहीं। ये घटाना थोड़ा सा आसान था, उसमें भी आपको ये घटाना था, इसमें भी ये घटाना था। अब देखिए इन दोनों का जो वोट का रेशियो आप देखेंगे तो कहेंगे सर इसको 1 वोट मिला है तो इसको 2 वोट मिला, मतलब कुल मिला के 3 वोट यहाँ पे है, मतलब 3 वोट की वैल्यू कितनी है, देखिएगा ध्यान से, इतना प्रतिशत, तो 1 वोट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 3 से भाग देंगे तो 11 33.8। क्लियर है कि नहीं है। और ये 1 वोट है कितना, तो कहेंगे सर 1416, यही है आपका 1416 वोट, 11.8% ही 1416 वोट है। और इसको अगर यहाँ से दशमलव हटाता हूँ तो यहाँ 0 लगता है। अब आप इसको काटिए तो 1 बार में कटेगा और उसके बाद कितने बार में कटेगा, अब देखिएगा इसको काट के आपसे पूछ क्या रहा है, जबकि बी को ऐसे तो सी को मिले वोटों की संख्या, सी को जितना वोट मिला है उसको पता कर लेना है। सी को कितना वोट मिला है 64.6%, सी को वोट मिला वो पता करना है। तो आप देखिए कि यहाँ से अब काटेंगे इसको तो काटिए तो 1118, 1 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1 1 8 और 3 हो गया, और ये 2 हो गया, और ये 6 हो गया, 11 दूना 22, 2 बार में कट गया, मतलब 120 आ गया। और 1 की वैल्यू आई है, और 64.4 की वैल्यू कितना आ जाएगी, इतना गुने 64.6 है। और इसको जब गुना कीजिएगा तो 0 का ये दशमलव कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 छक 72 का 2 बाकी 7, अब 12 चौ 48 7 5, अब 12 25 60 5 6552, अच्छा 12 छक है ना, 12 छक 72 577। थोड़ा सा फीवर आ गया है, ज़्यादा लगता है, मेरी हालत ख़राब हो रही है। तो आपको पता चल गया कि क्या, कि सी को टोटल कितने वोट मिले थे, इतने वोट मिले थे। अगर आपसे पूछता टोटल वोट कितने थे तो आप क्या कहते, 1% की वैल्यू 120, 100% की वैल्यू 120 पे 2 0। तो ये आपका लास्ट सवाल था। ये 2 टाइप के सवाल हमने इस परसेंटेज की क्लास पे कंप्लीट किए हैं। आपका थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप कमेंट करके बताया कीजिए, पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए, लॉकडाउन के भरोसे मत रहिए। एग्जाम्स के कुछ पक्का नहीं चल रहा है एग्जाम्स, लेकिन चांसेस हैं कि जो भी CHSL के एग्जाम चल रहे हैं वो कंटिन्यू चलेंगे। ठीक है, 10-12 का आपको पता है क्या हाल हुआ है, एग्जाम्स रुक गए हैं, शायद ऐसा भी हो कि उन लोग को प्री एग्जाम्स के अनुसार मार्क्स दे दिए जाएँ, तो थोड़ी सी परिस्थिति ख़राब है। आप भी अपना ध्यान रखिए,
अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपने दोस्तों का ध्यान रखिए, जितना हो सकता है परहेज रखिए और मेरे इंतज़ार कीजिए नेक्स्ट क्लास का। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।